आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का जो 2 दिसंबर को हिंदी का पेपर वो आ चुका है और इसकी तैयारी कर रहे विद्यार्थी इस चैनल पर वीडियो को पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अपना 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है, और पूर्णांक जो है 70 का है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चनों का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, चलो हमें 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी ही जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्प कला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं करती अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्यों को करना और प्रतिकूल का निवारण ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है, साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो ये अपना अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है उत्तरों को ताकि आप कम समय में ज़्यादा मैटर को अचीव कर सके। तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीने की कला, स्वाभिमान, शिल्प कला। तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित बात हुई है, तो क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा मनुष्य को बनाती है संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमान से जीना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चनों को कर लिया है। थर्ड इसका क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का विकास, दानवता का विकास, सद्गुणों का ज्ञान, जीवन जीने की कला सिखाना। स ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, जीवन जीने की कला सिखाना। मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है, कौन करता है, तो वो है शिक्षा। कौन करता है, शिक्षा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर, हमें पद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो क्या है, लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पुरजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वो ढूंढ लेती है जीवन राह, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। लड़कियां खिलखिलाती है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला, पुत्र ने, पिता ने, परिवार वालों ने, बेटी ने। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा स, बेटी ने। लड़कियों को दुकान किससे मिली, तो लड़कियों को दुकान ए ऑप्शन राइट होगा, पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है खुलकर जीने वाली, खुलकर जीने वाली है ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसी क्रम में अपना भाग ब आ जाता है। संकेत बिंदु के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, ठीक है। भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ। आपके पास 3 दिए हैं, इनमें से आपको एक पर लिखना है, प्रस्तावना बतानी है, ठीक है। उनके पॉइंट दिए हुए हैं क्या क्या, जैसे पहले में प्रस्तावना, खेल कूद का महत्व, खेल और स्वास्थ्य और अन्य लाभ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आ जाता है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु हमें प्रार्थना पत्र लिखवाना है। विद्यालय का जो खेल मैदान है, प्ले ग्राउंड है, उसकी सफाई के लिए, ठीक है। इसके एक ऑप्शन में है, तो पत्र लिखना है इसमें शैक्षिक भ्रमण के बारे में। 5वां प्रश्न है, अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखना है, या अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन। तो आपको जो विज्ञापन करवा रखे उनमें से, इन दोनों में से आप एक को करके देखिए, पेपर में आपको करके आना है। देखो अब अपना प्रश्न 6 आ जाता है भाग 6 से,
औपचारिक शब्द में प्रत्यय पूछा है तो औपचारिक इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, ठीक है, शब्द के जो अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय। आगे जो जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। ठीक है, सप्त ऋषि शब्द में समास सप्त आ गया तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास। बड़भागी किसे कहा गया है तो इसमें उद्धव को कहा गया है बड़भागी। रे नर्प बालक काल बस बोलत पंक्ति में नर्प बालक किसे कहा गया है, लक्ष्मण को कहा गया है। से वह ऑप्शन राइट है। आभा शब्द का अर्थ है, आभा का अर्थ होता है चमक। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं तो इसके स्वयं प्रकाश जो है वो इसके लेखक है। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया तो वो नवाब साहब ने नहीं दिखाया। किसने नहीं दिखाया, नवाब साहब। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, 5 भाई बहनों में। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, अज्ञे। ठीक है, यहाँ पर से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मैंने इन क्वेश्चनों को पहले ही हाईलाइट कर रखा है उत्तर जो है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर अचीव कर सको। नेक्स्ट, अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है तो यह नाम आ गया किसी व्यक्ति का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वह जा रहा है रेखांकित शब्द में वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्व। कोयल मीठा गाती है वाक्य में विशेषण मीठा, उसका क्या होगी, एक विशेषता होगी तो मीठा आ जाएगा विशेषण। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक। ठीक है, अपना इसी क्रम में प्रश्न 8 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और इसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तो ये किस पाठ से लिया गया है, नेताजी का चश्मा से। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। ठीक है, हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे, वो जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी उसको देखने की आदत थी उन्हें, उनको देखते ही रुक जाते थे। ठीक है, हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए, हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए तो आप इसमें से देखो, क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा साहब भावुक हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गए, भावुक हो गए। मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था, सरकंडे से बना, मूर्ति पर सरकंडे से बना। ठीक है, तो ये था। दूसरा और अपना एक दिया हुआ है गद्यांश, उसको पढ़कर आंसर देने थे। ठीक है, एक फिर पद्यांश दिया हुआ है, फिर इसके आंसर देने, फिर आपके प्रश्न 10-40 शब्द में इनके उत्तर देने। 11वां क्वेश्चन में भी 60 से 80 शब्द में देने हैं। ठीक है, इसमें रचनाकार का परिचय लिखना है, मंगलेश डबराल और यशपाल का, इनमें से आपको करवा रखा होगा। और फिर निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। जो ये पाठ है माता का अंचल, इसके आधार पर आपको ये बताना है कि वो अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पेपर है। आप इसको आसानी से, आपके पास अभी समय बचा हुआ है 2 से 3 दिन, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और 70 में से 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पिछले पेपरों में भी सभी बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, सभी ने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थी उनको जो
मेन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसकी हम बेहतरीन नोट्स के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक आपको डाल दिए जाएंगे ताकि आप मौका न चूको और आप 100 में से, क्योंकि इस बार आप हमारा उद्देश्य है कि आपका 100 पार करने का उद्देश्य है कि आपका जो स्कोर है वो 100 पार हो जाए। धन्यवाद।